आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर एक गजब का फिनोमेना छाया हुआ है। सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत में एक टिप्पणी होती है और रातों रात वो एक विशाल डिजिटल आंदोलन का रूप ले लेती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कॉकरोच जनता पार्टी की। आखिर मीम्स और जोक्स के सैलाब के पीछे की असली कहानी है क्या? आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी, फिर बेरोजगारी का असली संकट, उसके बाद सिलेक्टिविज्म का जाल, पिछले आंदोलनों से सबक और आखिर में साइंटिफिक टेम्पर का विकास। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.5 करोड़। इंस्टाग्राम पर इस ग्रुप ने बहुत ही कम समय में 1.5 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। मतलब ये कोई आम इंटरनेट जोक या 2 दिन का मीम फेस्ट नहीं है। ये आंकड़ा ही अपने आप में सबूत है कि इस मूवमेंट की पहुंच कितनी गहरी और कितनी बड़ी हो चुकी है। अब ये सब हुआ कितनी तेजी से, जरा इसकी टाइमलाइन देखते हैं। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान पैरासाइट्स और कॉकरोचेस जैसी मौखिक टिप्पणियां सामने आती हैं। वैसे अदालत ने बाद में साफ किया कि ये शब्द उन लोगों के लिए थे जो फर्जी डिग्री के साथ लीगल प्रोफेशन में आते हैं, लेकिन तब तक तो तीर कमान से निकल चुका था। अगले ही दिन 16 मई को एक्स पर अभिजीत दीप के नाम के एक शख्स ने एक गूगल फॉर्म लॉन्च कर दिया। नाम दिया सारे कॉकरोचेस के लिए एक नया प्लेटफॉर्म। और बस 48 घंटों के अंदर लाखों लोग इस मुहिम से जुड़ गए। मतलब एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते जंगल की आग का रूप ले लिया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, बेरोजगारी का असली संकट। आखिर इतना गुस्सा आ कहां से रहा है? देखिए, अगर हम राष्ट्रीय बेरोजगारी दर देखें तो वो 5.1% है। सुनने में शायद लगे कि ठीक है, हालात कंट्रोल में है, लेकिन असली कहानी तो इसके पीछे छिपी है। जब हम 15 से 29 साल के युवाओं का डेटा देखते हैं तो युवा बेरोजगारी दर सीधा 15.2% पर पहुंच जाती है, यानी नेशनल एवरेज से करीब 3 गुना ज्यादा। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि इंटरनेट पर युवाओं का जो ये भारी गुस्सा हमें दिख रहा है ना, वो बेवजह बिल्कुल नहीं है। ये ठोस हकीकत और असली स्ट्रगल से पैदा हुआ है। और बात सिर्फ नौकरी ना मिलने की नहीं है, बात है नौकरी के लायक होने की, यानी एम्प्लॉयबिलिटी की। मर्सर मेटल के इंडेक्स के डेटा पर अगर हम नजर डालें तो 57.4% ग्रेजुएट्स काम करने के लिए रेडी ही नहीं है। जी हां, आधे से ज्यादा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे यहां डिग्रियां तो बट रही हैं, लेकिन इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो असली स्किल्स चाहिए वो युवाओं को मिल ही नहीं रहे। और अगर हम आईटीआई या पॉलिटेक्निक की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। आईटीआई वालों के लिए रोजगार योग्यता सिर्फ 33% है और पॉलिटेक्निक वालों के लिए 46%। ये कोई छोटे मोटे नंबर्स नहीं हैं। ये साफ दिखाते हैं कि एजुकेशन सिस्टम युवाओं को आज की जॉब मार्केट के लिए तैयार करने में कितना पीछे छूट गया है। और सच कहूं तो इसी गहरी खाई से ये सारा डिजिटल आक्रोश निकल कर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, सिलेक्टिविज्म का जाल। यहां हमें 2 शब्दों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है सिलेक्टिविज्म, जिसे हम सिलेक्टिविज्म भी कहते हैं। मतलब घर बैठे 30 सेकंड में गूगल फॉर्म भर दिया और किसी वायरल मीम का हिस्सा बन गए, काम खत्म। वहीं दूसरी तरफ है असली एक्टिविज्म, यानी जमीन पर उतरना, लोगों को ऑर्गेनाइज करना और बदलाव के लिए एक स्ट्रक्चर खड़ा करना। इंटरनेट पर लाखों फॉर्म भरने और असल जिंदगी में लाखों वोटर्स को जागरूक करने में बहुत बहुत बड़ा फर्क होता है। अब अगर हम इस सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को गहराई से एनालाइज करें तो कुछ बड़ी कमजोरियां सामने आती हैं। पहली बात, ये एक लीडरलेस नेटवर्क है और इतिहास गवाह है कि बिना किसी लीडर के दिशाहीन ऊर्जा अक्सर बिखर जाती है। दूसरा, इंटरनेट पर किसी भी चीज की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। आज कोई हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, कल लोग भूल जाएंगे। तीसरा, अगर आपकी पूरी पहचान ही आलस और सिस्टम से शिकायत पर टिकी हो तो समाधान कैसे निकलेगा? सिर्फ गुस्सा करने से नीतियां नहीं बनती और ना ही एजुकेशन सिस्टम में कोई रिफॉर्म आता है। इसके लिए ठोस विजन चाहिए होता है। हमारा अगला सेक्शन है भाग 4, पिछले आंदोलनों से सबक। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो एक क्लियर पैटर्न नजर आता है। 2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट को ही ले लीजिए। जनता का कितना जबरदस्त सपोर्ट था, लेकिन देश का पहला लोकपाल नियुक्त होने में फिर भी 8 साल लग गए। वहीं 2010 से 2012 के बीच का अरब स्प्रिंग सोशल मीडिया से शुरू हुआ, सरकारें गिर नहीं, लेकिन मजबूत ढांचे की कमी की वजह से कई देशों में अराजकता फैल गई। इन उदाहरणों को सीजेपी के साथ रखकर देखें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि अगर आपके पास विशाल ऊर्जा है लेकिन कोई जमीनी संगठन नहीं है तो नतीजे या तो बहुत देर से आते हैं या फिर मूवमेंट पूरी तरह से बिखर जाता है।
अब आते हैं हमारे एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, भाग 5, साइंटिफिक टेम्पर का विकास। इस पूरे मामले में हमें एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है और वो है साइंटिफिक टेम्पर, यानी वैज्ञानिक सोच। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? दरअसल ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे संविधान के 42वें संशोधन के तहत ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने काफी पॉपुलराइज किया था। इसका सिंपल सा मतलब है हर बात के सबूत मांगना, डेटा को परखना और सवाल पूछने की हिम्मत रखना। चाहे वो अंधाधुंध ऑनलाइन गुस्सा हो या कोई सड़ा हुआ सिस्टम, दोनों का सबसे बेहतरीन इलाज यही साइंटिफिक टेम्पर है। इस वैज्ञानिक सोच को अपने जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए हमें बस खुद से 4 बेसिक सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। पहला, जब भी कोई दावा सुने तो पूछें कि भाई इसका सबूत क्या है। दूसरा, असली डेटा क्या कह रहा है। तीसरा, ये जानकारी जो फैलाई जा रही है इससे फायदा किसका हो रहा है। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, क्या मैं खुद गलत हो सकता हूं? जानकारी कहीं से भी आए, चाहे न्यूज चैनल से, सरकार से या खुद इस कॉकरोच जनता पार्टी से, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हर बात को इन 4 सवालों की छलनी से गुजारना बहुत जरूरी है। तो अब आगे क्या? असली बदलाव के लिए हमें 3 लेवल्स पर काम करना होगा। पहला है पर्सनल लेवल, यानी खुद को अपस्किल करना, क्योंकि अब सिर्फ डिग्रियों से काम नहीं चलने वाला। दूसरा है कलेक्टिव लेवल, मतलब सिर्फ इंटरनेट पर हैशटैग नहीं चलाने हैं, बल्कि ऑफलाइन लोकल चैप्टर्स बनाने होंगे, सवाल पूछने होंगे और वोट डालना होगा। और तीसरा है इंस्टीट्यूशनल लेवल, जहां हमें एजुकेशन सिस्टम में असली रिफॉर्म्स की मांग करनी होगी। सच मानिए, ये प्रोसेस रील स्क्रॉल करने से कहीं ज्यादा मेहनत और पेशेंस मांगता है। मुझे यहां एक बहुत ही पावरफुल बात याद आ रही है। गुस्सा सिर्फ एक अलार्म है, समाधान नहीं। बात बिल्कुल सही है। एक कॉकरोच की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? उसका हर हाल में सरवाइव कर जाना। लेकिन इंसानी समाज के लिए सिर्फ सरवाइव कर लेना काफी नहीं होता। एक बेहतर समाज बनाने के लिए सिर्फ बचने की जिद नहीं, बल्कि तर्कपूर्ण सोच और एक सही दिशा की जरूरत होती है। अलार्म का काम आपको नींद से जगाना है, लेकिन जागने के बाद क्या करना है, यह फैसला पूरी तरह से आपका होता है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही तीखे सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये डिजिटल ताकत और ये बेहिसाब इंटरनेट एनर्जी सच में किसी मजबूत पॉलिसी या नए सिस्टम का निर्माण कर पाएगी, या फिर ये भी सिर्फ एक और वायरल ट्रेंड बनकर इंटरनेट के किसी पुराने पन्ने में हमेशा के लिए खो जाएगी? डेटा और फैक्ट्स दोनों हमारे सामने हैं, और आज के इस एक्सप्लेनर में हमने मीम के पीछे के असली सच को पूरी तरह से डिकोड किया। अब बारी आपकी है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।